बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सऊदी अरब से कौमी खजाने में $3 अरब मिलने पर लुडियां डालने वाले जरा वजीर खजाना और वजीर आजम का शर्मनाक मुआहदा भी देख लें। पाकिस्तानी अवाम को निचोड़ने का मंसूबा, महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने ये खबर देखी होगी जिसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करवा दिए हैं और ये बयान है वजीर खजाना इसहाक डार का। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसे बड़ी कामयाबी करार देते हुए इसहाक डार ने कहा कि $2 अरब उन्होंने डिपॉजिट करवा दिए हैं। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान आर्मी चीफ और अपनी तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को कर्ज दिया। वज़ीर खजाना ने कहा कि IMF के और उनके दरमियान फाइनेंसिंग का मुआहदा भी तय पा गया है। IMF ने वजारत खजाना के भेजे हुए $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का मंसूबा मान लिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो लुटियां डाली जा रही हैं, हकीकत में आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। IMF से 9 माह के लिए एक स्टैंड बाय मुआहदे ने हुकूमत में खुशी की लहर दौड़ाई है। वो इस कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं और वो इस बात पर खुशी से फूले नहीं समा रहे कि IMF के हुजूर माथा टेकने और नाक रगड़ने की ये कोशिश बाराबर साबित हुई है। IMF ने वजीर खजाना इसहाक डार का पेश करदा बजट मुस्तरद कर दिया है। अवाम को दी गई तमाम मराहत मनसूख कर दी गई है। सरमायाकारों के लिए एमेंस्ट्री स्कीम खत्म कर दी है। रूस से दरामद करदा तेल पर अवाम को रिलीफ देने का ऐलान भी हवा में उड़ा दिया और अवाम पर मजीद अरबों रुपए का टैक्स लादने का हुक्म दिया, जिस पर बखुशी अमल दरामद किया गया। और इस फर्मा बरदारी के नतीजे में अब IMF पाकिस्तान को $3 अरब किस्तों में देगा। यानी आप गौर कीजिए कि $3 अरब वो भी किस्तों में, जिसकी पहली किस्त इस महीने मिल जाएगी। याद रखें कि IMF समझौते की शराइत पर कड़ी नजर रखेगा और जहां उसे ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान शराइत से इनहराफ कर रहा है तो वो ये मुआहदा मनसूख भी कर सकता है। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। हाँ, अगर इसने IMF के अहकामात मानने में डंडी मारी तो वो डिफॉल्ट भी हो सकता है और डिफॉल्ट होने की सूरत में पाकिस्तान के एटमी असासों समेत इसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी भी खतरे में पड़ सकती है। IMF के साथ मुआहदे पर अमल दरामद जो आगे बढ़ेगा, अवाम महंगाई और बेरोजगारी के समुंदर में डूबते चले जाएंगे। टैक्सों की भरमार, सब्सिडी के खात्मे के नतीजे में मुल्क में सनती अमल दम तोड़ जाएगा, सनतें बंद हो जाएंगी। PDM की हुकूमत आते ही ये अमल शुरू हो गया था और इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद सुजुकी कंपनी ने कारें बनाने का प्लांट बंद कर दिया था। अब वो उसे उखेड़ कर जापान ले गए हैं। यामाहा मोटरसाइकिल बनाने का प्लांट भी मुद्दत हुई है बंद हो चुका है, अब वहां खाक उड़ रही है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी 50% बंद हो चुकी है, जबकि कोरोना के जमाने में ये इंडस्ट्री पूरी इस्तेदाद के साथ काम कर रही थी और बैरूनी ऑर्डर की तकमील इसे दुश्वार नजर आ रही थी। अब इसके पास काम ही नहीं है। 50% कारखानों को ताले लग चुके हैं। इनमें काम करने वाली अफरादी कुव्वत बेरोजगार हो चुकी है। जो टेक्सटाइल कारखाने काम कर रहे हैं वो भी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक पैदावार नहीं दे रहे। उनकी आधी अफरादी कुव्वत फारिग की जा चुकी है और ये सब कुछ मौजूदा हुकूमत का कारनामा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे हुक्मरानी करने का 40 साल तजर्बा है। शायद इसका तजर्बा इस बात में है कि अवाम का गला कैसे घूंटा जा सकता है, इन्हें महंगाई और बेरोजगारी के समुद्र में कैसे डुबोया जा सकता है। हुक्मरानों का ये तजर्बा मुंह से बोल रहा है और कहा जाता है कि अगर IMF के साथ स्टैंड बाई मुआहदा ना होता तो मुआशी जादूगर इसहाक डार के पास प्लान बी मौजूद था। ये प्लान बी क्या था? अब जरा इस पे गौर कीजिएगा कि जो इसहाक डार ने खुद इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान के पास $3000 अरब के असासे मौजूद हैं। आप जरा गौर कीजिएगा कि $3000 अरब के असासे पाकिस्तान के मौजूद हैं। यानी दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान $3000 अरब में फरोख्त के लिए हाजिर है और इसहाक डार अपने प्लान बी के तहत इन असासों को बेचना शुरू कर देते और कौम को IMF से बेनियाज कर देते। बाखबर जराये का दावा है कि IMF तो महज एक आड़ है। कौमी असासों को बेचने और रहन रखने का अमल तो इसहाक डार अपने पिछले दौरे हुकूमत से शुरू कर चुके हैं और अब की दफा बड़े बड़े इदारे उनके निशाने पर हैं। IMF से डील के बाद एक एंकर पर्सन ने अपने टॉक शो में इसहाक डार से पूछा कि मालूम हुआ कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट आपने फरोख्त कर दिया, तो उन्होंने कहा बेचा नहीं, आउट ऑफ सोर्स कर दिया है।
इस पर एंकर पर्सन की हंसी छूट गई। आउट ऑफ सोर्स करने का मतलब फरोख्त करने के अलावा और क्या हो सकता है, लेकिन इसहाक डार पूरी कौम को बेवकूफ समझते हैं। वो कौम के तमाम कीमती असासों को आउट ऑफ सोर्स करने का इरादा रखते हैं। सुना कि एटमी असासों की भी बोली लग रही है। एंकर पर्सन अपने किसी शो में जब उनसे पूछेंगे कि मालूम हुआ कि आपने एटमी असासे फरोख्त कर दिए हैं, तो वो बरहम होकर जवाब देंगे कि ये किस बेवकूफ ने आपसे कह दिया, हमने एटमी असासे फरोख्त नहीं किए बल्कि आउट ऑफ सोर्स कर दिए हैं। तो मोहतरम वजीर खजाना साहब, ये सारे पापड़ इसलिए बेल रहे हैं कि हुक्मरान अशराफिया की अय्याशियों में कमी ना आए। जो एक माहिर मईशत के मुताबिक सालाना 17 अरब डॉलर की नाजायज मरात हासिल कर रहा है। इन मरात में मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली और गैस, मुफ्त हवाई सफर और बेशुमार सहूलतें शामिल है। अगर ये मरात और सहूलतें हुक्मरान अशराफिया से सुल्ब कर ली जाएं, एक आम सरकारी मुलाजिम की तरह वो अपना बोझ खुद उठाएं, तो पाकिस्तान न सिर्फ एक साल में खुद कफील हो सकता है बल्कि कर्जे लेने की बजाय कर्ज देने वाला मुल्क बन सकता है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? जो ताकतवर लोग ये काम कर सकते हैं उनके खुद हाथ इन मरात में लुथड़े हुए हैं। माहिरीन मईशत कह रहे हैं कि IMF से मुआहदा सिर्फ चंद माह के लिए है, इसके बाद क्या होगा किसी को नहीं मालूम। जबकि पाकिस्तान को इस साल 25 अरब डॉलर की अदायगी भी करनी है। ये रकम कहां से आएगी? इसहाक डार का प्लान बी है ना। आखिर पाकिस्तान के 3000 अरब डॉलर के असासे किस मकसद के लिए हैं? तो मुफाद परस्त सियासतदानों, बेचो पाकिस्तान के ये असासे, ऐश करो, अपने नस्लों को परवान चढ़ाओ, पाकिस्तान की फिक्र मत करो। और दूसरी तरफ देखो जी कि मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि मैं या मेरे दूसरे ज़ुअमा बैरूनी ममालिक जाते तो हमारा इस्तकबाल किया जाता। तो मैं लोगों के चेहरों को देखता हूँ, इस्तकबाल करने वालों के चेहरे कह रहे होते कि आगे हमसे पैसा मांगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा हमसाया अगर हमसे आगे निकल गया है तो कसूर हमारा है। 90 की दहाई में पाकिस्तानी रुपया भारतीय रुपए से ज्यादा था। कपास की बरामद भारत से ज्यादा थी। मुल्क सिर्फ मेहनत और मुसलसल जद्दोजहद की वजह से कामयाब होते हैं। इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का प्रोग्राम खुशी से नहीं मजबूरी से कबूल किया है। भिखारीपन के खात्मे के लिए हमें अपने पांव पे खड़ा होना होगा। 2 अरब डॉलर से पाकिस्तान की मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब ने जिन शराइत पर आपको 2 अरब डॉलर दिए हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखने के लिए, वो शराइत क्या हैं? तो वो शराइत सामने आएगी तो आपके कान लाल हो जाएंगे कि ये पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। ये मुफाद परस्त टोला पाकिस्तान को 2-2 हाथों से नोच कर खा रहा है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इन्हें न पाकिस्तान की कोई फिक्र है और ना ही पाकिस्तानियों की कोई फिक्र है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की मईशत की तबाही का सबसे बड़ा सबब एक सियासी टोला है। लेकिन बदनसीबी ये है कि मुक्तदर तबकात इस हकीकत को तस्लीम करने के बावजूद कोई अमली कदम उठाने पर तैयार नहीं है। सियासी ट्राइका की मनसूबाबंदी मुल्क की मईशत से नहीं बल्कि मुल्क की मईशत से अजीजो अकारब की मुआशी खुशहाली पर मबनी होती है। जब तक IMF से जान नहीं छुड़ाई जाती, मुल्क की मईशत और अवाम की मुआशी हालत बद से बदतर होती जाएगी। सियासी ट्राइका कर्जों से मुल्क चलाते हैं, हालांकि वो इस हकीकत से आगाह है कि कर्जों से तो घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चल सकता है। अलमिया ये भी है कि जो भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है पेशरो हुकूमत के नक्शे कदम पर ही चलती है। और जिस मुल्क के वजीर आजम ने कौम के बच्चों को यही दर्स देना हो, लैपटॉप तकसीम करने की स्कीम हो, तो वहां पर जाकर इसने कहना है कि हम भिखारी हैं। जिसने अपनी कौम को ही भिखारी भिखारी कह के उनको इस चीज का आदी बना देना है, वो पाकिस्तानियों को कब सर उठाकर जीने के लिए को माहौल पैदा करेंगे। यानी कैसा मुल्क इब्तदा से ही जिसकी मईशत कर्जों की बुनियाद पर खड़ी हो, वहां मजीद कर्जे मिलने से ज्यादा खुशकुन बात क्या हो सकती है। इस मरतबा IMF ने हमें बड़ा रुलाया, रो रो कर आंखें सूज गई। लेकिन इस यहूदन क्रिस्टाना जारजुआ से क्या शिकवा। बहरहाल मौजूदा हुकूमत आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को निचोड़ कर इनका खून निकालने और इन्हें खुदकुशियों पर मजबूर करने वाली है। आने वाले इलेक्शन से पहले इन्होंने जो कर्ज मिला है उस पर हाथ साफ करने थे, क्योंकि अरसा दराज से इनके पास कुछ भी नहीं आया। आने वाले दिनों में अब कौम फैसला करेगी कि उन्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।